भाजपा नेता सह पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। वहीं सरकार के मंत्री भी भ्रष्टाचार के आंगन पे डूब चुके हैं। जनता अपने हक और अधिकार के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन न जनता का विकास हुआ न काम हुआ। ये सभी जनता के हक को लूटने में लगे रहे। आचार संहिता लग गया, पूरा झारखंड राज्य आज से चुनावी समर में है और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। हर 5 साल पर चुनाव होता है और लोगों को अपने अनुकूल एक ईमानदार नेता को चुनने का अवसर मिलता है। आज यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि जो 5,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोपी है, कल उनके 20 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। मुझे दुख इस बात का है कि आज गढ़वा कलंकित हुआ। गढ़वा के आम लोग जो वोट दिए मिथिलेश ठाकुर को, आज कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमसे कोई भारी भूल हो गई। कि देखिए, प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। यहाँ की प्रमुख समस्या, गांव में चले जाइए, गैर मजरूआ मालिक जमीन जो जिसके जोधपुर कब्जे में पिछले 100 साल से है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी, करप्ट पदाधिकारी उस गैर मजरूआ जमीन का माल राजा महाराजा के नाम पर बांध दे रहे हैं। लोगों के मन में दहशत है। अभी जो ये NH बन रहा है, गोना गांव के कई दर्जन किसान जिनके जमीन में बाजबरन प्रशासन लाठी के भय पर उस पर माटी डाल रहा है, जबकि सबको पता है मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल पास किया है जिसमें रैयतों के मूल्य का मार्केट मूल्य का 4 गुना उनको दाम देना है। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, मिथिलेश ठाकुर को कोई मतलब नहीं है। वहीं पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ ने दावे के साथ कहा कि इस घोटाले में मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है। इस सरकार के मंत्री ने गरीबों के हक को ही लूट लिया। वहीं टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं। भाजपा जिसे टिकट देगी, हम उसका तन मन धन से सहयोग करके भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। खुद ही कहा, ये टिकट का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बार का लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हर हाल में विजयी बनाना है। टिकट किसको मिलेगा ये तो अलग कमान तय करेगा, लेकिन टिकट जिसको भी मिलेगा, सत्येंद्र नाथ तिवारी तन मन और धन लगा करके फुलछाप को जिताएगा। ये मैं आपको कहना था। और उचित तौर पर कई भ्रष्ट पदाधिकारी गढ़वा में है, भ्रष्टाचार में आकंठ है, बेचारे नख डूबे हुए हैं। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की सूची मैं बना रहा हूं। चुनाव आयोग में शिकायत करके उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं यहां से तबादला कराने का काम करूंगा। मैं देखिए, मिथिलेश ठाकुर के विरुद्ध मैंने आवाज उठाया था। मिथिलेश ठाकुर ने हम पर मानहानि का मुकदमा किया। जब मैं मानहानि के मुकदमा से 3 और मुकदमा किया, वो चाहता था कि सत्येंद्र तिवारी की आवाज को हम दबाएंगे। ये सत्येंद्र तिवारी जब तक जिंदा रहेगा, केस से हम डरने वाले नहीं हैं। और लखनऊ में प्रशासन जो हम पर मुकदमा किया, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं लखनऊ में मुख्य भूमिका में था। आप हमको बताइए ना भाई, कौन सा तालिबानी शासन चला रहा है JMM और मिथिलेश ठाकुर? आप बोलते हैं कि डीजे मुहर्रम में बजेगा, डीजे शादी ब्याह में बजेगा, ईद बकरीद में डीजे बजेगा, लेकिन दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा। वहीं पूर्व विधायक पर दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान उन पर सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि इससे पहले भी केस हुआ है। ये केस यहाँ के मंत्री और झामुमो सरकार के लोगों ने करवाया है ताकि कोई आवाज नहीं उठाए। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। जो सच है उसकी लड़ाई हमेशा से हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।